हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक कुमार सागर। आज हम बात करने वाले हैं बाघ के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वह बाघ ही है। जिस वजह से प्रत्येक परीक्षाओं में यह पूछे जाने के लिए आकर्षित टॉपिक रहा है। और चाहे वो टाइगर रिजर्व हो, संरक्षण के मामले में क्या स्थिति हो, खतरा किस चीज़ से हो, चाहे फिर वैज्ञानिक नाम हो, सभी लिहाज से यह अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं बाघ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक करें और अंततः यही कहूँगा कि ऐसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं टाइगर के ऊपर। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को धारीदार बिल्ली अर्थात जो बाघ होता है के संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ साथ उसके प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए वैश्विक प्रणाली की वकालत करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। चूँकि अभी मोदी जी ने कूनो अभयारण्य में 8 जो चीते छोड़े हैं, जिस वजह से इनसे जो इनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो बाघ हो, चीता हो, शेर हो, सभी से प्रश्न बनने की संभावना है। तो इस वजह से मैंने इस टॉपिक को चूज किया। इंटरनेशनल टाइगर डे की स्थापना वर्ष 2010 में कहाँ? रूस में आयोजित होती सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर सी समिट में। ठीक है। जंगली बाघों की संख्या में गिरावट के बारे में जागरूकता बढ़ाने, क्योंकि इनकी जो संख्या थी वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही थी। अभी कारण देखेंगे किन कारणों से ऐसा हुआ था। उन्हें विलुप्त होने से बचाने और बाघ संरक्षण के कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। असम में मानस टाइगर रिजर्व। आपसे पूछ सकता है कि मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? असम में। असम याद करने का क्या तरीका है? सम यो सन। ठीक है। मानस या मानस या असम, उल्टे अक्षर हो जाएंगे। टाइगर रिजर्व में सीमा पार वन्यजीव संरक्षण के वार्षिक वन्यजीव निगरानी परिणामों से पता चला है कि प्रत्येक बाघ के लिए 2.4 बाघिन है। बाघों की संख्या क्या है? कम है। और जो बाघिन है उनकी संख्या दुगने से ज़्यादा है, यूँ कहें कि 2.5 गुने के लगभग है। देखते हैं आगे क्या है। अब देख लेते हैं बाघ से संबंधित प्रमुख तथ्यों के वैज्ञानिक नाम पैंथरा टिग्रिस। ये पूछा गया प्रश्न है, यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रीवियस ईयर में, आप देख सकते हैं। भारतीय उपप्रजाति या जो भारत में उपप्रजातियाँ हैं कौन सी हैं? पैंथरा टाइग्रिस टाइग्रिस। जो कौन सी उपप्रजाति पाई जाती है? पैंथरा टाइग्रिस टाइग्रिस। यह साइबेरियाई समशीतोष्ण जंगलों से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप और सुमात्रा पर उपोष्णकटिबंधीय एवं उष्णकटिबंधीय जंगलों तक पाया जाता है। ये आपसे पूछ सकता है कहाँ तक विस्तृत है इनका जीव स्थान। यह बिल्ली की सबसे बड़ी प्रजाति है। एक बिल्ली होती, बिल्ली की ही सबसे बड़ी प्रजाति कौन सी है? ठीक, ये पैंथरा टाइग्रिस। यह बिल्ली की सबसे बड़ी प्रजाति है और पैंथरा जीनस का सदस्य है। किस समूह का सदस्य है? पैंथरा जीनस का। परंपरागत रूप से बाघों की 8 उप प्रजातियों को मान्यता दी गई है, जिनमें से 3 विलुप्त हो चुकी हैं। बंगाल टाइगर्स भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं, जैसा हमने बात किया था अभी। कैस्पियन बाघ मध्य और पश्चिम एशिया के माध्यम से तुर्की अब क्या हो चुके हैं? विलुप्त। अमूर बाघ रूस और चीन के अमूर नदी क्षेत्र और उत्तर कोरिया। जावन बाघ जावा इंडोनेशिया में पाए जाते थे, किंतु अब विलुप्त हो चुके हैं। दक्षिण चीन बाघ दक्षिण मध्य चीन में अब भी पाए जाते हैं। बाली बाघ बाली में और इंडोनेशिया में पाए जाते थे, किंतु अब विलुप्त हैं। सुमात्रन बाघ सुमात्रा और इंडोनेशिया में। भारत चीन बाघ महाद्वीप यह दक्षिण पूर्व एशिया में। इस प्रकार आप नोटिस कर सकते हैं कि सर्वाधिक जो बाघों की संख्या थी वो लगभग यूं कहें कि इंडोनेशिया में ही थी। चूँकि अब कारण क्या रहे इसकी चर्चा हम नीचे करेंगे कि किन वजह से यहाँ पर विलुप्त हो चुके, किंतु अब यहाँ पर इनकी संख्या बहुत ही कम है।
भारत चीनी बाघ महाद्वीप दक्षिण पूर्व एशिया में, इसको याद रखना क्योंकि चीन से वैसे ही हमारे संबंध ठीक नहीं चलते हैं। खतरा, खतरे की बात करते हैं, किस किस पर खतरा है इनका। आवास क्षेत्र का विनाश, जहाँ पर ये जंगल रहते थे, निर्वनीकरण की वजह से जंगलों की कटाई, अनाधुंध वृक्षों का कटाव और वृक्षारोपण का न होना, जिससे इनके क्या आवास में कमी आती थी, आवास का अतिक्रमण होता था। आवास विखंडन और अवैध शिकार, अवैध शिकार, जितने भी जानवर होते हैं, ये एनिमल्स होते हैं, अगर उनको IUCN की रेड लिस्ट में पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है, अवैध शिकार। संरक्षण की स्थिति, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1 में है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN क्या लाल सूची में, क्या है, लुप्त प्राय। ये UPSC में भी पूछा गया है, शायद चेक कर सकते हैं आप 2017 में। वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन साइट्स परिशिष्ट फर्स्ट के तहत रखा गया है। भारत में टाइगर रिजर्व कितने हैं, कुल गणना में 53 है। सबसे बड़ा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, पूछ सकता है आपसे को सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है भारत में कौन सा है, तो कौन सा है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। कहाँ, आंध्र प्रदेश में। जबकि सबसे छोटा बोर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। बात करते हैं भारत में बाघों की आबादी की स्थिति, तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ठीक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में दुनिया भर के जंगलों में बाघों की संख्या 3726 से बढ़कर 5578 हो गई है। भारत, नेपाल, भूटान, रूस और चीन में बाघों की आबादी स्थिर या फिर बढ़ रही है, क्योंकि भारत में बढ़ ही रही है जब से टाइगर प्रोजेक्ट आया है। भारत वैश्विक बाघों की आबादी का 70% से अधिक का आवास है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये। 70% से अधिक की आवासित हैं यहाँ पर जो टाइगर्स हैं। भारत ने बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा के लक्षित वर्ष 2022 से 4 साल पहले वर्ष 2018 में ही बाघों की आबादी को दोगुना कर लिया था। कब कर लिया था, 2018 को, चूँकि 2022 का टारगेट था, तो इससे क्या है, संबंधित प्रश्न बन सकता है। बाघ जनगणना 2018 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 2967 हो गई है। बाघ संरक्षण का महत्व, बाघ संरक्षण वनों के संरक्षण का प्रतीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में बाघों के संरक्षण हेतु अनेक पहल चलाई जा रही हैं, यह बताइए कि आप बाघ संरक्षण किसके संरक्षण के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, तो किसके संरक्षण के, वनों के संरक्षण के प्रतीक के रूप में। बाघ एक अनूठा जानवर है जो किसी स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र और उसकी विविधता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है, अच्छे पारिस्थितिकी तंत्र का, और यह खाद्य श्रृंखला में उच्च उपभोक्ता है। जितने भी मांसाहारी होते हैं वे उच्च उपभोक्ता, मतलब उच्च श्रृंखला, या फिर यूं कहें कि खाद्य श्रृंखला के उच्च पायदान पर स्थित होते हैं, जो खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर है और जंगली मुख्य रूप से बड़े स्तनपायी आबादी को नियंत्रण में रखता है। इस प्रकार बाघ शिकार द्वारा शाकाहारी जंतुओं और उस वनस्पति के मध्य संतुलन बनाए रखने में मदद करता है जिस पर वे भोजन के लिए निर्भर होते हैं। बाघ संरक्षण का उद्देश्य मात्र एक खूबसूरत जानवर को बचाना नहीं है। क्या आप ये सोचते हो कि एक अच्छा दिखने में अच्छा लगता है उसकी वजह से हम इसका संरक्षण कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। देखते हैं क्या है। यह इस बात को सुनिश्चित करने में भी सहायक है कि हम अधिक समय तक जीवित रहें, क्योंकि इस संरक्षण के परिणाम स्वरूप हमें स्वेच्छा, हवा, पानी, परागण, तापमान विनियमन आदि जैसी पारिस्थितिकी सेवाओं की प्राप्ति होती है। यह इस बात को भी सुनिश्चित करने में सहायक होता है। कौन, बाघ। उठाए गए संबंधित कदम क्या है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, यह वर्ष 1973 में, ये कई बार पूछा गया, BPSC का तो बाढ़ सा है प्रश्न, जैसे बाढ़ आती है उस प्रकार का प्रश्न है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया, 1973 में। 1973 में शुरू की गई पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC
कि एक केंद्र प्रायोजित योजना है। कौन सी प्रोजेक्ट है यार? यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय प्रदान करता है। बात करते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की, जो नेशनल टाइगर रिजर्व अथॉरिटी है। यह MOEFCC के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। और इसको कैसा निकाय है? वैधानिक। इसको वर्ष 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद स्थापित किया गया था। कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स CATS के बारे में देख लेते हैं। विभिन्न मानदंडों का एक सेट है जो बाघों से जुड़े स्थलों को जांचने का मौका देता है कि क्या उनके प्रबंधन से बाघों का सफल संरक्षण संभव होगा। यह इसके जांच करता है। कौन जांच करता है? कंजर्वेशन एश्योर्ड और टाइगर स्टैंडर्ड। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।